वेलकम बैक टू माय चैनल द रिच ब्रेन एंड माई सेल्फ अभिषेक आनंद। एंड मैं 2024 का अपना पूरा जर्नी बताने वाला हूं कि मेरा 2024 कैसा रहा है। एंड ये वीडियो को मैं एज इट इज अपलोड करने वाला हूं। इसमें ना तो कोई एडिटिंग करूंगा मैं एंड ना ही कोई इसमें फिल्ट्रेशन करूंगा। जैसा है वैसा ही मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। एंड मैं यहाँ इसमें 2024 का पूरा जर्नी है कि मेरा 2024 कैसा रहा एंड कैसे मैंने अपने 2024 को एक्सपीरियंस किया, क्या लर्निंग रहा मेरा 2024 में से, वो सब चीज इस वीडियो में आगे आप जानोगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को। एंड वो ऐसे भी आप जर्नी सुनने के बाद लाइक तो कर ही दोगे, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। सो देखो 2024 के स्टार्टिंग में जैसे ही हर किसी की तरह मैंने भी जब 2024 स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2024, तो उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में सबसे पहले क्या काम किया था कि जैसे ही मैं रिजोल्यूशन बनाने लग गया था, जो हर किसी का स्टार्टिंग फेज होता है कि रिजोल्यूशन, यानी कि हाँ वही टारगेट जो पेन और पेपर पे लिखते हैं कि मुझे पूरा 2024 क्या करना है। और आपको ये बात पता होगा कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है रेजोल्यूशन, वो सिर्फ दूसरे के देखा देखी लिखते हैं। बट ऐसा नहीं था, मैं जानता था रेजोल्यूशन होता क्या है एंड रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें करते हैं। तो मैंने भी पहले रेजोल्यूशन बनाया, लेकिन मेरा बहुत लंबा रेजोल्यूशन बन गया। लमसम 25 से 30 चीजें मैंने लिख ली कि मुझे 2024 में करना है। लेकिन उसमें से भी मैंने कुछ चीजों को सॉर्ट आउट किया एंड वहां पे फाइनल मेरा जो रेजोल्यूशन टारगेट था वो 12 था कि मैं 12 चीज अचीव करूंगा और 2024 में सिर्फ मुझे ये 12 काम ही करने हैं। एंड मैं विथ ऑनेस्टी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 12 में से 4 ही मेरा अचीव हो पाए। और हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है 12 मैंने इसलिए बनाया होगा कि हर महीने में एक एक चीज को अचीव करूंगा, ये भी आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ 4 ही चीज मैं अचीव कर पाया। जो क्या क्या चीज मैं अचीव कर पाया वो चीज मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहला मेरा था कि मैं लर्निंग लूंगा एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस लूंगा। लर्निंग का सोर्स था मेरा कि मैं बुक पढ़ूंगा, लर्निंग का सोर्स था कि मैं यूट्यूब वीडियोस देखूंगा, ऑडियो बुक सुनूंगा, बुक समरी वगैरह देखूंगा, जो मैंने बहुत ही ऑनेस्टी ईमानदारी से पूरा चीज किया। एंड मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 से 150 ऑडियो बुक मैंने सुने यूट्यूब के माध्यम से। एंड मैंने सिर्फ 1 से 2 बुक ही पढ़े, मैंने 3-4 बुक बोला था बट 1 से 2 बुक ही पढ़े। लेकिन ऑडियो बुक जितना मैं सोचा था उससे बहुत ज्यादा मैं सुन लिया एंड कहीं ना कहीं वो सभी चीज का नॉलेज मैंने तो लिया। एंड अपने से ज्यादा एज के लोगों के साथ भी मैं बैठा एंड वहां से भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया। दूसरा मेरा टारगेट था कि मैं ट्रेवल करूंगा, मैं घूमूंगा, कम से कम 2 प्लेस तो मैं घूमूंगा। एंड डेफिनेटली 2024 में मैंने 2 प्लेस को विजिट किया, जो जिसमें से एक था जयपुर एंड दूसरा था कोलकाता। एंड इसको मैंने विजिट किया एंड बहुत अच्छा से एंजॉय भी किया इस जगह को मैं। उसके बाद तीसरा मेरा था कि मुझे आईफोन खरीदने थे। डेफिनेटली मुझे आईफोन खरीदने थे कि जिस वजह से मैं आईफोन से अपने अच्छे से कंटेंट बना सकूं एंड मुझे सोशल मीडिया पे भी आना था। एंड एक सबके अंदर जो चुल होती है वो आईफोन खरीदने की, वो मेरे अंदर भी थी। इस वजह से मैंने आईफोन भी, तो वो भी मैंने खरीद लिया आईफोन को। उसके बाद मेरा एक था कि मैं लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाऊंगा, उन लोगों के साथ जो मेरा एक कोर टीम होंगे, वो लोग जो मेरा लाइफ में मुझे जहां पे मेरा जो सक्सेस है उसमें पहुंचने में मुझे कहीं ना कहीं मदद करेंगे। एंड मैं कुछ लोगों को अपने लाइफ से सॉर्ट आउट करूंगा, मैं उनको बाहर निकालूंगा। डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस तो आए इसमें कि बहुत किसको मैं अंदर रखूं, किसको मैं बाहर करूं अपने लाइफ से। लेकिन कुछ गिने चुने लोग थे जिनको मैं चाहता था लिटरली कि वो कहीं ना कहीं साइड हो जाए मेरे लाइफ से। डेफिनेटली वो साइड हो चुका है एंड आई एम फील वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी लाइट। मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, अब उड़ने लायक तो हो चुका हूँ। दूसरा कि जब मैं इन सभी चीजों पे जा रहा था तो दूसरा फेज आया मेरे 2024 का कि मेरे लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स आने स्टार्ट हुए। स्ट्रगल मीन्स कि मेरा लाइफ बहुत अच्छे ग्रो कर रही थी। मैं जहाँ पे वर्क करता हूँ, जिस वेबसाइट पे एक वर्क करता हूँ ऑनलाइन, वो कुछ वर्क काम करता हूँ, उसमें भी सब चीज़ें स्मूथ चल रही थी। बट अचानक से सडन फॉल डाउन आना स्टार्ट हो गया। फिर उसको मैंने जैसे तैसे सोचा कि मैं इसको संभालूं। मैंने बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहे थे कि यार कि मेरे लाइफ में हो क्या रहा है, सबसे बुरा मेरे लाइफ ही चल रहा है, जो आमतौर पर हर किसी के पास होता है जब प्रॉब्लम आती है उनके लाइफ में। बट उन चीजों से मैं कभी भी घबराया नहीं, उन चीजों से कभी भी मैं घबराया क्या मतलब कि उन चीजों पे ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हो पाया उन निगेटिविटी से। मैंने एक ही काम कर लिया, सिंपल
मैंने एक रास्ता जो हर किसी को शायद अट्रैक्ट करती है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे ज़्यादातर की कि मैंने स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा। मतलब कुछ सुबह पहर मॉर्निंग में मेरा एक आदत है, मैं एक भजन सुनता हूँ तांडव, एंड वो मेरा रेगुलर है। मैं आज से 4 साल पहले से वो डेली सुबह उठने के बाद वो तांडव सुनता हूँ। तो शायद उसकी वजह से मैं स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा सा जाने लगा, एंड थोड़ा एक प्रेमानंद महाराज है उनका रील आने लगा, तो डेली मैं वो रील देखने लगा। एंड इस वजह से शायद जो मेरा निगेटिविटी था और मेरे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगी, कम होने लगी, एंड मुझे भी अपने आप में फील होने लगा कि नहीं, सब चीज़ें सही है एंड टाइम है, गुजर जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों की वजह से फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंड पैसे भी जो मैं अर्न कर रहा था उसमें भी थोड़ा सा स्टक हो चुका था। बट लिटरली कहीं ना कोई आपको मिलता है जो आपको अपलिफ्ट करता है। सेम उसी तरीके से मुझे लगा कि मुझे जो स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, वो कहीं ना कहीं मुझे अपलिफ्ट कर रहा है, मुझे अपनी ओर खींच रहा है। डेफिनेटली सेम जैसे मेरा लाइफ था, तो मैंने अपने माइंड में एक चीज़ बोला कि अब मुझे खुद से कुछ नहीं करना है। मेरा लाइफ जिस तरीके से मुझे ले जा रही है, जिस भी दिशा में ले जा रही है, मुझे सिर्फ अपने लाइफ के उस टाइम के साथ चलना है। अगर मेरे साथ बुरा भी हो रहा है तो मैं उस चीज़ को भी बहुत आसानी से एक्सेप्ट करता था। दूसरा, अगर मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है तो मैं भी उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट करके इंजॉय करता था। यानी कि मैं अब एक चीज़ जान चुका था 2024 के आधे आते आते कि मुझे अब ज़्यादा किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं लगाना है। अगर टाइम लो चल रहा है, टाइम अगर ख़राब चल रहा है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइलेंस हो जाना है कि आपको जैसा चल रहा है सेम उसी तरीके से उसी फ्लो में जाते रहो। बट आप एक बात के यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि आप ज़्यादा किसी निगेटिविटी चीज़ में नहीं चले जाओ। जैसे बहुत सारे अक्सर लोग जाते हैं, इनफैक्ट मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो गए हैं नशा की तरफ, किसी बुरे चीज़ का एडिक्टेड हो जाना, बहुत लत लग जाना। आप यहाँ पे अपने आप में एक अवेयरनेस क्रिएट कर लो, अवेयरनेस को क्रिएट करके एंड अपने आप पे ध्यान रखो कि नहीं, मुझे खुद से किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना, जैसे लाइफ चल रही है उसको ले जाना है। सेम ये चीज़ होते होते मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सही करने की कोशिश करी। तो लेकिन एक बात है, जब टाइम बहुत ख़राब चल रहे हो तो उस टाइम पे किसी चीज़ को सही करने का भी कोशिश नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा ख़राब होते चली जाती है। एंड डेफिनेटली सेम यही चीज़ मेरे साथ में हुआ, एंड उसके बाद मेरे लाइफ में और भी ज़्यादा शौक आने स्टार्ट हुए। शौक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो लाइफ का जो हार्ड फेज होता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे गांव में एक अंकल जी थे, उनका डेथ हो गया। तो उस टाइम पे मुझे आई फील वेरी स्टक कि अब कुछ है ही नहीं, जिस वजह से मैं जो काम करता था उसमें भी मन नहीं लगना, बहुत सारी चीज़ें एंड स्ट्रगल फेस करना, थोड़ा सा डिप्रेस हो जाना। एंड इसका जर्नी भी कुछ है कि अचानक से वो सब चीज़ मेरी आंखों के सामने हुई, ये बोल सकते हो आप। इस वजह से मैं पूरी तरीके से स्टक हो गया था। फिर वहाँ से मैं कैसे भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था, बट फिर भी वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने कुछ नहीं किया, अपने लाइफ में क्वाइट रहा, पूरा शांत रहा, ज़्यादा किसी भी चीज़ में इफर्ट नहीं लगा रहा था, बट मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। एंड ये चीज़ मेरे सबसे वन ऑफ द बेस्ट हैबिट में लगा, जो मुझे 2024 में मैंने किया कि आई एम अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ माई लाइफ, कि अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर हो गया। एंड मैं ऑब्जर्वर होने से मुझे फ़ायदा इस चीज़ का हुआ कि मैं अपने थॉट, मैं अपने स्पीकिंग, जो मैं बोलता था उन सभी पे मैं ऑब्जर्व करने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरा टाइम जा रहा है, क्या मेरे फेवर में चल रहा है, क्या मेरे अगेंस्ट चल रहा है। तो इसमें से थोड़ा सा कैलकुलेट एंड अकाउंटेबिलिटी मैं मैनेज कर पा रहा था अपने लाइफ के कि मेरा डायरेक्शन क्या जा रहा है। एंड वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे हैबिट, एक गुड हैबिट थी जो मेरा स्टार्टिंग से था, जो था पॉजिटिव स्पीकिंग। मैं हमेशा निगेटिव कुछ बोलता ही नहीं था, निगेटिव बोलना भी नहीं चाह रहा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा पॉजिटिव ही हमेशा बोलता था। एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे दोस्त यार के साथ मिल गए तो वहाँ पे नॉर्मल बातें होती थी, बट ऐसा था कि मैं जब अकेले खुद से था तो मैं अपने आप को कभी भी अपने आप को निगेटिव नहीं बोला। लेकिन एक फेज़ था जो मुझे जब सबसे ज़्यादा हर्ट किया, एंड एक फेज़ था जो सबसे ज़्यादा मेरा डाउनफॉल था, वो वही मैंने जो बताया कि अंकल का डेथ के बाद, क्योंकि
उनका ब्लेमिंग मैं खुद पे लेने लगा कि शायद मेरी वजह से ये सब चीज़ हुआ। तो वो एक निगेटिव मैंने बोला, 100% तो नहीं लेकिन फिर भी 90 to 95% मैं हमेशा पॉजिटिव ही बोलता था। एंड ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया कि मैं अपने लाइफ में अपने गोल जो भी टारगेट है उस पर फोकस करूँ। बट कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज आई जब मैं अपनी लाइफ से जो भी पर्सन को सॉर्ट आउट करने वाला था उन पर्सन को सॉर्ट आउट मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन विथ गॉड ब्लेसिंग, कृष्णा ब्लेसिंग की उनकी वजह से हर चीज़ें सही हो गई। फिर अब 2024 का सिर्फ लास्ट महीना चल रहा है एंड इसमें मेरा जो भी रेजोल्यूशन था, तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि मेरा जो रेजोल्यूशन था उसमें से मेरा 4 ही क्यों कंप्लीट हो पाया। एंड उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि मैंने 4 कंप्लीट कर लिया रेजोल्यूशन, यानी कि जो भी मेरा टारगेट था 2024 का उसमें से 4 तो मैंने कंप्लीट कर लिया। लेकिन मैं अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ। डेफिनेटली मेरा अब कुछ चीज़ों पर वर्क करना है। सबसे पहले मेंटल जो स्टेटस है, मेंटल हेल्थ, उस पर मैं बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। दूसरा मुझे मेरा जो फिजिकल है उस पर मुझे वर्क करना है, बट अभी नहीं, 1 साल बाद। तीसरा क्या है कि मुझे जो भी काम करना है उसमें सबसे ज़्यादा मेरा जो लैक ऑफ पोटेंशियल रहा है वो है मेरा कंसिस्टेंसी, कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं कर पा रहा हूँ। कितना भी एफर्ट कर रहा हूँ, कितना भी कोशिश कर पा रहा हूँ, फिर भी कंसिस्टेंसी मेरा मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मुझे ज़्यादा ध्यान देना है अब 2025 में कि मेरा कंसिस्टेंसी बनते रहे, लगातार मेरा कंसिस्टेंसी रहे, ताकि मैं जो भी काम करूं उस फील्ड का मैं मास्टर बन सकूं। एंड मैं क्विक लर्नर हूं कि मैं किसी भी चीज़ को आसानी से सीख जाता हूं। मैं गुड ऑब्जर्वर बन चुका हूं, मैं पॉजिटिव माइंड सेट हूँ, मैं गुड स्पीकिंग हूँ, ये सब चीज़ तो हूँ। बट ये सब चीज़ अधूरा क्या, ये सब चीज़ कोई काम ही नहीं करेगा जब मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता हूँ। और कहीं ना कहीं अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ तो हो सकता है उन सब चीज़ों में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ ही जाएगा इसकी वजह से। सो मेरा एक हैबिट बनाना है कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, चाहे जितने दिन के लिए भी रहो। अगर मुझे कोई चैलेंज लेना है 1 वीक का तो 1 वीक मैं कंसिस्टेंट रहूँ, 1 मंथ रहूँ, और 1 ईयर तो 1 ईयर मैं कंसिस्टेंट रहूँ। और इसमें मैं 2025 में मैं पूरा अपना एफर्ट देने वाला हूँ। मेरा 2024 बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार रहा, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि 2024 में जो जो चीज़ एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक वो सब चीज़ मेरे लाइफ में हैपन हुआ। मतलब हर एक चीज़ मेरे लाइफ में घटी, वो घटना हर चीज़ चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। और मैंने बहुत सारी चीज़ें 2024 से डेफिनेटली सीखी है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। एंड इसका मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिस पार्ट में मैं कुछ चीज़ों को और रिवील करूंगा 2024 के बारे में। मेरा 2024 का कुछ चीज़ें है, वैसे मैं अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं करता, बट मेरा जो टारगेट थे कुछ कि कोई एक पर्सन है जिनको मुझे इस लेवल पे लेकर के जाना है, ये कोई भाई है, कोई मतलब ये है, मतलब इनके साथ में रहना है हमेशा, तो ये सब चीज़ें थी। बट उन सभी चीज़ों को मैं कंप्लीट नहीं कर पाया जो मेरा रिजोल्यूशन में ही था शायद, फिर भी। लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली आई बिलीव इन माई लाइफ कि जो भी चीज़ मैंने सोचा है डेफिनेटली वो पूरा करेंगे। एंड कुछ जो रिजोल्यूशन थे 2024 के डेफिनेटली वो मूव फॉरवर्ड होकर के 2025 में भी आएंगे एंड इसमें भी बहुत अच्छा करूँगा। आप सभी के लिए मैं यहाँ पे वीडियो कंटिन्यूसली बनाते रहूँगा एंड ये भी मेरे लिए एक चैलेंजेस होगा, और जिससे मैं कंसिस्टेंसी सीख पाऊंगा कि वीडियो बनाकर भी अपलोड करना है। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट आप सभी को कि 2025 में जब आप लोग स्टार्ट करो, क्योंकि ये वीडियो तो मैं 2024 में शूट कर रहा हूँ। सो जो भी रेजोल्यूशन आप बनाओ उसको डेफिनेटली 100% कोशिश करो कि उसको कंप्लीट करो एंड अपनी लाइफ में आप ग्रो करो। थैंक यू सो मच।